हेलो हाय ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गॉड को सरेंडर कैसे करते हैं। बहुत सब परेशान हो जाते हैं कि मुझे सरेंडर करने का मतलब बताओ, क्या मुझे ट्राई नहीं करना है या मुझे इनर वर्क नहीं करना है या मुझे कोशिश ही नहीं करनी है। आपको बिल्कुल कोशिश करनी है, ट्राई करना है। जैसे कि आपने नेचर को देखा होगा कि पानी किस तरीके से बहता है। उसे नहीं पता कि आगे वो झरना गिरेगा या वो पानी डैम में यूज़ किया जाएगा या वो पानी कहाँ जाने वाला है, उसको नहीं पता। उसके सामने जो भी आता है वो उस बहाव में बहते जाता है। तो इसे ही कहते हैं गॉड को सरेंडर कहना, कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आई उस पे बिना रोए धोए या फिर बिना कंप्लेन किए उस बहाव में बहना अपने आप को लेके, कि अच्छा अब मुझे कहीं बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता ट्रैवल करना, लेकिन अब ये सिचुएशन आई है तो प्यार से एक्सेप्ट करके उस बहाव में आगे बढ़िए। हो सकता है आपको ये आपकी जो यूनिवर्स है आपको सिखाना चाह रहा है कि ये लाइफ तुम्हारे अंदर ये चीज़ की कमी थी, तुम्हारी ग्रोथ के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस तरीके से पानी की तरह बहना सीखिए, जिसे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि आगे वो गिरेगा, कहाँ जाएगा, किधर किसी नाले में जाएगा। वो चलते रहता है, कभी नहीं रुकता। या कहीं एक जगह उसे इकट्ठा भी कर दिया जाता है तो वो वहाँ भी रहता है। तो इस तरीके से जब आप सरेंडर करेंगे गॉड को कि आप मुझे जिस बहाव में ले जाएंगे वो मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा हो रहा है या वो बुरा हो रहा है, आपका काम है वो आप देख लो, मेरा काम है सिर्फ चलते जाना। तो इसे कहते हैं सरेंडर कहना। जैसे कि सरेंडर में सबसे बड़ा इमोशन जो सामने आता है, जो मैंने देखा है, वो होता है ईगो। अब ये ईगो बहुत अलग अलग तरीके से बाहर आता है। जैसे कि मैंने किसी को डोनेशन दे दिया तो मैंने दिया, मैंने ये काम किया, मैंने 10 लोगों को ये बात बताई, तब जाके मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। एक रहता है कि आप लोगों को प्रेरित करना चाहते, इंस्पायर करना चाहते, इसलिए वो चीज़ आपने बनाई, ये इंटेंशन रखा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि मैंने दिया क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है ना, इसलिए मैं डोनेशन करती हूँ या करता हूँ, अगर ये इमोशन के साथ आप करते हो तो आपके अंदर ईगो है, और जब तक आपके अंदर ईगो है आप सरेंडर नहीं कर सकते। तो अगर सरेंडर आप करेंगे नहीं तो आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, आप एक जगह रुके हुए हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे पैसा भी गॉड ने दिया है और मेरे द्वारा किसी के तरफ हेल्प होना लिखा था, ज़रूरी था कि मेरे पैसों से उसको हेल्प मिले, तो वो मैं कर रही हूँ। मेरे अंदर ये इंटेंशन मेरे गॉड ने डाला कि जाओ उसकी मदद कर। मेरा दिल इतना सॉफ्ट हो गया इस चीज़ के लिए कि मैं खुद से मदद कर रही हूँ। तो ये एक इंटेंशन डिवाइन ने आपके अंदर डाला है, तभी आप उधर उस रास्ते पे गए। आप इतना दुखी हो गए कि अब तो मुझे पूरी दुनिया झूठी लगती है, अब मुझे ये सब करना चाहिए। तो ये इंटेंशन आपके अंदर गॉड ने डाला है, तो आपका कुछ है ही नहीं। इस बात पे आपको ईगो रखना ही नहीं चाहिए कि मैंने उसको दिया या मैंने इतना किया या मैं इतने टाइम से कर रही हूँ। मेरा था ही क्या, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे जिसने दिया उसी उसी की मैं करता धरता हूँ, मैं वर्कर हूँ और मैंने उनका ही काम किया, मेरा कुछ भी नहीं है। जब ये आपके अंदर इतने आप ग्राउंडेड हो जाओगे, इतने आप सरेंडर के मोड में आ जाओगे, तब आप जाके समझना कि आपके अंदर ईगो नहीं है। या फिर स्पिरिचुअल हो जाते हैं हम लोग, बहुत स्पिरिचुअलिटी सीखी, बहुत सब कुछ सीखा, बहुत सारी टेक्निक सीखी, ये सीखा वो सीखा, तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छी टेक्निक कोई नहीं सिखा सकता। तो यहाँ भी ईगो आया, मेरा स्पिरिचुअल लेवल बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ी हूँ, ये सोचना भी ईगो है। मैं कैसे बड़ी हो गई, मुझे तो हमेशा सीखते रहना है, कभी इससे सीखा कभी उससे सीखा, सीखते सीखते आगे बढ़ गए। अब मेरे से जो लोग सीखेंगे ये तो मेरा, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग मेरे से सीख रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना समझा कि मैं उनको कुछ समझा पा रही हूँ।
तो ये कैसा काम है, ये काम है डिवाइन का, वो अपना काम हमारे थ्रू करवा रहे हैं कि भाई तू सीख ले, तू 10 लोगों को संभाल सकती है। जैसे कि मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का एग्जांपल देती हूँ, किसी के कोई गुरु बहुत लोगों को समझाता है, उनकी बात किसी को बहुत आसानी से समझ में आती है, कोई बहुत कम सब्सक्राइबर को समझा रहा है, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका है वो उनसे माइंड से मैच हो रहा है। जो यंग लोग हैं उनको अलग तरीके से बातें समझ में आती, वो भी इतना डीप लेवल में नहीं गए हैं। जो बहुत डीप लेवल में जा चुके हैं उनको ज़्यादा जल्दी बात समझ में आती है। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। तो ये डिवाइन को पता है कौन किसको कैसे समझा सकता है और कौन किसके लिए है। अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आती हो, अच्छा लगता हो मेरा समझाने का तरीका। तो उस तरीके से जो मैंने सीखा वो मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन मेरे अंदर ये जो इमोशन पैदा हुआ कि मैं क्यों बताऊँ, वो डिवाइन ने पैदा किया, गॉड ने पैदा किया कि जाओ बताओ लोगों को, वरना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हम सेल्फिश से पूरा लाइफ टाइम से जीते आए हैं, हमें पता चला कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत कुछ किया अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब हम सरेंडर करेंगे, छोड़ देंगे सारी चीज़ों को कि क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंट्रोल करना छोड़ देंगे कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो, मेरे हिसाब से सिचुएशन हो। ये जब हम छोड़ देंगे तो उसे कहते हैं कि सरेंडर कर देना गॉड को। अपने कर्मों को करते जाना, जो आपको दी गई है चैलेंज वो करते जाना। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो उसे जाने दो। एक बार आपने उसे कह दिया, प्यार से बोल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे बनानी है, तो वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। अब ये चीज़ आपको खुद के लिए करनी है और समझनी है, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इसे एक चैलेंज समझ के कि ये मुझे दिया गया, अब मुझे इसे पूरा करना है। तो इसमें जितनी एनर्जी लगती है वो हमें इनर वर्क से आती है। अगर हम इनर वर्क करते हैं डेली, चक्रास का, DMDF बैलेंसिंग का, क्योंकि अभी 11-11 के पोर्टल के बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितना हो सके शैडो साइड पे काम करें। आपके अंदर जो इमोशंस दबे हैं वो शैडो साइड से आप जर्नलिंग कीजिए, लिखिए अपने इमोशंस को, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं अपनी ये डार्क साइड एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे बहुत इशू है जलन का, मुझे जेलसी होती है लोगों की कामयाबी से। ऐसा एक्सेप्ट कीजिए और फिर उस चीज़ पे वर्क कीजिए कि अब मुझे यहाँ करना है। जब नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इनर वर्क करके मैं इसको हील करके रहूँ। इनर वर्क में आप जर्नलिंग से कर सकते हैं, अफर्मेशन सुन सकते हैं, आप चक्रास से कर सकते हैं। प्रॉपर चक्रास जो आपको मैंने वीडियो डाला था वो आप सुन के कर सकते हैं, काफ़ी हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने दबे हुए इमोशंस को शैडो साइड में बाहर निकाल के पूरा हील करना है। अपनी हीलिंग आप खुद करें, अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना सीखना है। तो आपका काम है बस चलते जाना और फिर उसके रिज़ल्ट या उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, हम चलाते नहीं हैं इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। उस तरीके से और एक छोटा सा मैं प्यारा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे कुछ यूज़र ने मुझे बोला था कि मैम मैं तो इतने टाइम से इनर वर्क कर रही हूँ बट मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक इनर वर्क करते करते भी एक ये लेवल आ जाता है कि हम थक जाते हैं कि अब कैसा। इट्स ओके, आप थक गए हैं, उस टाइम पे आप कुछ और किया कीजिए, शैडो साइड पे काम कीजिए, जर्नलिंग ट्राई कीजिए। तो कैसा कुछ ना कुछ आपका हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। आप एक जगह से बोर हो गए तो आप दूसरी जगह जाइए, आप शैडो साइड पे काम कीजिए। शैडो साइड आप करते करते आप मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छा, वो हो गया। आप मिरर एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए हीलिंग के लिए, कि कहीं भी आपकी हीलिंग नहीं रुकनी चाहिए। आप रुक गए चक्रास करते करते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ब्रेक ले लो और आप थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हो। यहाँ पे कोई आप पे ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कब हील होना है, क्या होना है। आपको कोई भी यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप सरेंडर कीजिए।
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जैसे सूरज निकलता है रोज़ सुबह, वो बोलता है क्या कि मैं पूरी दुनिया को रोशनी देता हूँ, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं क्यों दूँ, मैं तो इतने सालों से देता आ रहा हूँ। वो अपने टाइम पे निकलता है, अपना काम करता है और बिना किसी से शिकायत किए करता है। और ना ही वो ये बोलता है कि मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पूरे दुनिया को लाइट देने की। नहीं बोलता, क्योंकि वो एक नेचर है, आपको नेचर के जैसा बनना है। एक अपने अंदर ऐसे इमोशंस लाने हैं धीरे धीरे करके, ये एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आता है। आपको अपने अंदर वो इमोशंस लाने हैं कि मेरे में ईगो ना रहे, तभी मेरा कनेक्शन मेरे गॉड के साथ बनेगा और तभी मैं एक अलाइन हो पाऊँगी और एक ऐसी लाइफ जी पाऊँगी जिसका लोग सपना देखते हैं। लोग अलाइन नहीं होते, हमें अलाइन होना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हो अलाइन हो, उनका माइंड बॉडी सोल सब अलाइन हो। तो होप सो कि आप अपनी शैडो साइड पे काम करें, अपना ईगो हटाए और सरेंडर का सही मतलब समझें। गॉड ब्लेस यू ऑल।